गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आईबीपीएस के नए नोटिफिकेशन में आपका स्वागत है। आईबीपीएस अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन, ये आईबीपीएस 8611 पोस्टों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है। जो पोस्ट हैं स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ इन रीजनल रूरल बैंक्स अर्थात आरआरबी, जो सीआरपी आरआरबी 12 के अंतर्गत आते हैं। तो इस पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑथराइज वेबसाइट www.ibps.in पर, या अगर किसी तरह की क्वेरी है या कंप्लेन है तो इस पर आप इसको लॉगिन करके आप अपने कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत कितने सीटों के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, कौन कौन से सीट हैं, इसका लास्ट डेट कब है, इसका शुरुआती डेट कब है कि कब से हम लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इत्यादि बातों की हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको इस तरह की जानकारी पूरी मिल जाएगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंडेक्स में है। इंडेक्स में हम लोग को इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन अर्थात फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 के लिए कौन सा प्रोसीजर है और कैसे है, इसको हम लोग देखते हैं। ये प्रोसीजर हम लोग का फॉर ऑफिसर स्केल 1, कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड शॉर्टलिस्टेड विल हैव अपीयर टू मैन एग्जाम। जैसे वो प्री पास करेंगे उसके बाद उनका मैन में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इन द मैन एग्जाम विल बी सब्सिक्वेंटली कॉल फॉर द कॉमन इंटरव्यू टू बी कोऑर्डिनेटेड बाय द नोडल रीजनल रूरल बैंक्स विद द हेल्प ऑफ नाबार्ड एंड आईबीपीएस इन काउंसलेशन विद द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो जो प्री पास करेंगे वो मैन, और मैन पास करेंगे उनको कॉमन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो नोडल रीजनल रूरल बैंक्स जो नाबार्ड के मदद से इसको आयोजित करेंगे। फिर स्केल 2 के लिए जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट एंड स्केल 3 के लिए कैंडिडेट विल बी अपीयर सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट in the single online examination will subsequently call the common interview for the coordinated by the nodal regional rural banks with the help of NABARD and IBPS in the consultation with appropriate authority। तो इसमें एक बार जो ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, और एग्जाम होने के बाद आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। यहाँ मैन एग्जाम जैसी कोई बात नहीं है, सिंगल ऑनलाइन एग्जाम होगा और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग कि अलग अलग जो पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज़ हैं, और उनमें जब आप 3 के फॉर्म भरेंगे, ग्रुप 3 के फॉर्म भरेंगे, तो आपको डिजायरेबल लोकल लैंग्वेज की बात की जाएगी कि आपको आनी चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो आप इस कॉलम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जहाँ से भी फॉर्म भरिएगा उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आपको उसके अंतर्गत लोकल लैंग्वेज आती है या नहीं आती है। इसको आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए सबसे पहला है नेशनलिटी जो होनी चाहिए, वो सिटीजनशिप इंडिया की होनी चाहिए, और सब्जेक्ट नेपाल एंड भूटान, और टाइबेटियन रिफ्यूजी हु केम ओवर द इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 से पहले वो आने चाहिए। तो इस तरह से वो फॉर्म भर सकते हैं। और पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ ऑफ केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया, तंजकानिया, जांजिबर, जाम्बिया, ये सब के देश के भी जो 1 जनवरी 1962 से पहले जो आए हैं वो भर सकते हैं। अब हम लोग एज की बात कर ले तो फॉर ऑफिसर स्केल 3 के लिए सीनियर मैनेजर के लिए 21 साल से ज़्यादा होना चाहिए और 40 साल से कम होना चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बोर्न अर्लियर देन 3/6/1983 एंड लेटर देन 31 मई 2002, है ना। ये दोनों के बीच का डेट का उनका जन्म तिथि होना चाहिए, है ना। दोनों डेटों को इंक्लूड किया गया है। फिर ऑफिसर 2 के लिए यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, उनका भी 21 साल से ज़्यादा होना चाहिए और 32 साल से कम होना चाहिए, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। तो उनका जन्म 3/6/1991 से
बाद में होना चाहिए और 31/5/2002 से पहले होना चाहिए, और दोनों डेटों को शामिल किया गया है, आप देख सकते हैं। और फॉर ऑफिसर स्केल 1 के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए और 30 साल से नीचे होना चाहिए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। फिर ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए जो मल्टीपर्पज़ है, अर्थात कार्यालय सहायक के लिए 18 साल से 28 साल के बीच होना चाहिए। उनका जन्म तिथि 2/6/1995 से पहले नहीं होना चाहिए, 1/6/2005 के बाद नहीं होना चाहिए, और दोनों डेटों को इंक्लूड किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कैटेगरी की बात कर ले तो जिनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 5 साल के ऊपरी आयु में छूट है, अर्थात वो एबव एज में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ओबीसी को 3 साल है, और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है उनको 10 साल है। एक सर्विसमैन को भी यहाँ पर 3 साल की छूट है, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, 3 साल की छूट है, लेकिन इसके कुछ कुछ कंडीशन भी हैं, उनको आप लोग देख लीजिएगा। चूँकि ये काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, अगर एक एक करके सारे बिंदुओं पर विचार करें तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सिर्फ बात कर रहे हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और लोकल लैंग्वेज में उनको प्राथमिकता होनी चाहिए, जैसा कि हम लोग वहाँ पर देख चुके थे कि कौन कौन से स्टेट के लिए, कौन कौन से जगह के लिए किस किस तरह का लोकल लैंग्वेज चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, उनको कंप्यूटर की भी जानकारी होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी ये सब क्वालिफिकेशन है। ऑफिसर 2 के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशन है, जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स बनेंगे, जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स बनेंगे, उनके लिए अलग क्वालिफिकेशन है। और जो ऑफिस स्केल 3 जो सीनियर मैनेजर है उनके लिए भी क्वालिफिकेशन है। इस तरह से सबका अपना क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है। आप जिस चीज़ में आपकी एलिजिबिलिटी आपकी फिट बैठ रही है, आप वहाँ जा करके उस कॉलम के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का क्रेडिट हिस्ट्री। तो क्रेडिट हिस्ट्री के अंतर्गत आता है कि वैसे अभ्यर्थी जो कभी लोन लिए हैं और अगर सही समय से चुका दिए हैं और उनका सिविल स्कोर 650 से अगर ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे कि उनको जो है वो नॉमिनेशन में, उनको लेने में, रिक्रूटमेंट में उनको प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। दोज कैंडिडेट सिविल स्टेटस नॉट बीन अपडेटेड बिफोर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग हैव आइदर सिविल स्टेटस अपडेट टू प्रोड्यूस एनओसी फ्रॉम द लेंडर to the effect that there is no outstanding with the respect to account adversely reflected to civil following which later offer shall be withdrawn or cancel। तो जो इस समय से पहले अगर अपना जो लेंडर है उनसे अगर ये एनओसी नहीं कराते हैं तो उनका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट विद नो बैंक अकाउंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सिविल स्टेटस। तो जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो उनको सिविल की आवश्यकता नहीं है। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लें हम लोग, तो एप्लीकेशन फ़ी जो है ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए 175 रुपये है, जीएसटी भी शामिल है, और 850 रुपये जो है वो सभी के लिए है, 175 रुपये एसटी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए है, और बाकी लोग के लिए 850 रुपये है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए अगर हम लोग देख ले तो एससी, एसटी, पीडब्ल्यू एक्सएम कैंडिडेट के लिए 175 रुपये है और 850 रुपये बाकी लोगों के लिए है। अब एग्ज़ाम की बात कर ले हम लोग कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए रीजनल और न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की संख्या टोटल जो है वो 80 है, 40-40 मार्क की है, और मैक्सिमम मार्क्स भी 40-40 की है। ड्यूरेशन जो है वो 45 मिनट का है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी 40-40 80 क्वेश्चंस है, और मैक्सिमम मार्क्स भी 80 है, और टाइम भी 45 मिनट का है। मैन एग्ज़ाम की बात कर ले तो मैन एग्ज़ाम जो होगी रीजनिंग की होगी, कंप्यूटर नॉलेज की होगी, जनरल अवेयरनेस की होगी, इंग्लिश की होगी, हिंदी की होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी की होगी। टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स रहेंगे और 2 घंटे की रहेगी।
ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी यहाँ पर रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40-40 सब में मार्क्स है। क्वेश्चन जो है वो 40-40 क्वेश्चन है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि जो टेस्ट होंगे, सिंगल लेवल के एग्जामिनेशन के जो टेस्ट होंगे और ऑफिसर स्केल 1-2 के लिए सबके एग्जामिनेशन होंगे, तो उनके यहाँ पर मार्क्स जो है वो दिए गए हैं, क्वेश्चन की संख्या दी गई है, आप उसको देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। उसके बाद पेनल्टी के लिए यहाँ पर 0.25 मार्क्स जो है वो काटे जाएंगे, अर्थात एक क्वेश्चन जब गलती हो जाएगा तो 0.25 मार्क्स, लेकिन अगर 4 क्वेश्चन गलती हो जाते हैं तो आपको 1 मार्क्स काटे जाएंगे। अब हम लोग एक मुख्य बिंदु पर आ जाते हैं कि हम लोग फॉर्म को कैसे भरें, हाउ टू अप्लाई, है ना, उस बिंदु पर हम लोग आ जाते हैं। हाउ टू अप्लाई, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट एंड कैन आल्सो फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर। वो अलग अलग पोस्टों के लिए वो आवेदन, एक ही बंदा आवेदन कर सकता है, लेकिन उनको अलग अलग फ़ी देना होगा। कैंडिडेट हैड टू अप्लाई सेपरेटली एंड पे फी इंटीमेशन चार्जेस सेपरेटली फॉर द ईच पोस्ट। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कैंडिडेट जो है वो अलग अलग पोस्टों के लिए फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसको सेपरेट जो है वो फ़ी देना होगा, और सिर्फ एप्लीकेशन जो है हम लोग का ऑनलाइन ही ये एक्सेप्ट होगा, ऑफलाइन किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट का जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि, डेट स्टार्ट हो रहा है, ये 1/6/2023 को स्टार्ट हो रहा है और 21/6/2023 को ये ख़त्म हो रहा है। और जब आप फॉर्म भरने जाएं तो अपने साथ जो स्कैन कॉपी है फोटोग्राफ की, सिग्नेचर की, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, इसको अपने साथ इंश्योर कर ले कि है। सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर में स्वीकार नहीं किया जाएगा। द सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट इज द मेंशन इन क्लॉज J61 शुड बी प्रॉपरली स्कैन एंड शुड नॉट बी स्मज्ड और ब्लर्ड, है ना। तो वो क्लियर होना चाहिए, ये सब दी गई डिक्लेरेशन में। ये आपको लिखना है, जो 4 नंबर में दिया हुआ है इसको आप लोग को लिखना है डिक्लेरेशन में। इस तरह से हम लोग लगभग सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने विचार कर लिया है। हम लोगों ने इसकी जानकारी ले ली है कि फॉर्म कैसे भरेंगे, एग्ज़ाम का प्रोसीजर क्या है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी बनेगी। और जो लोग चाहते हैं कि इस नोटिफिकेशन को हम लोग पूरा पढ़ें, तो IBPS के आप साइट में जा कर के इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी की पूरी जानकारी इससे आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वीडियो के, चूँकि ये सांकेतिक वीडियो है, अगर एक एक के लिए अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, तो इसलिए मूल और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोगों ने सिर्फ चर्चा किया है। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल में नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले इसी तरह के अपडेट्स आपको जल्दी मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस तरह की जानकारी मिल सके, इस तरह का फ़ायदा मिल सके। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।